हेलो गाइस, आज हम क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकन का चैप्टर 4 रीड करने जा रहे हैं। द सेकंड ऑफ द थ्री स्पिरिट। हमने आपने देखा था पुराने चैप्टर्स में कि मिस्टर स्क्रूज से 3 आत्माएं मिलने आना था, 3 आत्माओं ने। तो पिछले चैप्टर में एक आ गई थी, आज सेकंड आएगी मिस्टर स्क्रूज से मिलने के लिए। आइए शुरू करें। एट द आवर ऑफ 2 यानी घड़ी में जब 2 बजे, स्क्रूज वॉज अवेकन्ड बाय ए स्ट्रेंज वॉइस डैट कार्ड आउट हिज नेम। जो स्क्रूज हैं वो जागे, एक अजीब सी आवाज़ जिसने उनका नाम पुकारा। ही गॉट अप एंड लुक्ड अराउंड। वो उठे और अपने चारों तरफ देखा। ही वॉज इन हिज ओन रूम। वो अपने ही रूम में थे। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था अबाउट डैट, इसके बारे में। बट इट हैड अंडरगोन ए सरप्राइजिंग चेंज। पर यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक चेंज हो चुका था, यानी मिस्टर स्क्रूज के रूम में कुछ अजीब से चेंज हो चुके थे। द वॉल्स एंड सीलिंग वर हंग विद ग्रीन प्लांट्स। जो दीवारें थीं और जो छत थी उन पे टंगे हुए थे जिंदा हरे पौधे। इट लुक्ड ए परफेक्ट ग्रूव, जो एकदम आदर्श उपवन या गार्डन या जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, पूरा गार्डन दिख रहे थे। द वॉल्स वर कवर्ड विद लीव्स एंड बेरीज। जो दीवारें थी वो ढकी हुई थी पत्तों से और बेरीज के फ्रूट से। द फ्लोर वॉज हीप्ड विद ऑल काइंड ऑफ फूड। और जो ज़मीन थी उस पर ढेर लगे हुए थे बड़े सारे तरीके के जो खाने हैं, ड्रिंक एंड डिलीशियस आइटम्स के। ऑन द काउच सेट ए जॉनी जेंट विद ए ग्लोइंग टॉर्च इन हिज हैंड। जो पास पड़ा सोफा था उस पर बैठा हुआ था एक हसमुख सा विशाल सी आकृति वाला इंसान समझ लो या आत्मा या भूत समझ लो, विद ए ग्लोइंग टॉर्च इन हिज हैंड। और उसके हाथ में एक चमकती हुई टॉर्च थी। कम एक्सप्लेन द घोस्ट। जो भूत है वो मिस्टर स्क्रूज को कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कम यानी आओ। कम एंड नो मी बेटर, आओ और मुझे अच्छे से जानो। स्क्रूज केम फॉरवर्ड टिमिडली एंड हंग हिज हेड बिफोर दिस स्पिरिट। और जो स्क्रूज वो आते हैं उनकी तरफ और डरते हुए आते हैं और अपना सिर झुकाते हैं स्पिरिट के आगे। आई एम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। तो वो कहता है, जो भूत है वो जो आत्मा है वो स्क्रूज को कहती है कि मैं क्रिसमस का प्रेजेंट हूँ। पुराने चैप्टर में जो भूत आया था उसने कहा था मैं क्रिसमस का पास्ट हूँ, अब वो क्रिसमस का प्रेजेंट है। लुक अपॉन मी, मेरी तरफ देखो। स्क्रूज डिड सो, स्क्रूज वैसा ही करते हैं। इट वॉज क्लोथ इन वन सिंपल ग्रीन रोब बॉर्डर्ड विद वाइट फर। और जो आत्मा है उसने क्या पहना हुआ, एक सिंपल सा ग्रीन रंग का रोब, जैसे मैन है, आदमी है जो नहाने के बाद एक रोब सा पहनते हैं ना, उसी टाइप का एक रोब पहना हुआ है और जिसके बॉर्डर पे वाइट कलर की फर लगी हुई है। दिस गारमेंट हंग लूजली ऑन द फिगर। और ये जो उन्होंने पहन रखा है, जो ड्रेस पहनी हुई है वो उनकी फिगर में बड़ी लूज आ रही है, यानी टाइट फिटेड नहीं है, काफ़ी लूज है। इट वोर ए होली रेथ ऑन हिज हेड। और उनके जो हेड है, फोरहेड है या हेड के ऊपर उन्हें चारों तरफ एक फूलों की माला पहनी हुई है। अक्सर हमने देखा जब मरे हुए लोगों के ऊपर लोग राउंड से रंग का सर्कल सा फूलों का चढ़ाते हैं ना, उसी टाइप से मिलती जुलता उन्होंने अपने सिर पे पहना हुआ है। सेट हेयर एंड देयर विद शाइनिंग आइसिकल्स। और उनके कपड़ों के ऊपर इधर उधर चमकती हुई बर्फ जैसी सी आकृतियाँ टंगी हुई हैं। इट्स डार्क ब्राउन कर्ल्स वर लॉन्ग एंड फ्री। और जो उनके बाल हैं वो डार्क ब्राउन रंग के करली से हैं और बड़े से और खुले हुए हैं। इट हैड ए फ्रेंडली फेस। उनका जो फेस है डरावना नहीं है, बड़ा फ्रेंडली है। एंड स्पार्कलिंग आइज, उनकी आंखें बड़ी चमकती हुई हैं। इट्स वॉइस वाज चीयरफुल एंड इट रेडिएटेड चीयर एंड वार्म। और जो उनकी भूत की जो आवाज़ है वो बड़ी प्रसन्न खुश मिजाज वाली, और वो रेडिएट कर रही है खुशियाँ और प्यार को, जैसे आवाज़ मतलब बड़ी ही प्यारी। यानी ये जो भूत था बिल्कुल भी डरावना नहीं था, बड़ा प्यारा सा और अच्छी तरह से खुशियाँ ही जैसे बांट रहा था। यू हैव नेवर सीन द लाइक ऑफ मी बिफोर। तुमने जो आत्मा, एक्सप्लेन द स्पिरिट, वो जो आत्मा है स्क्रूज से कहते तुमने मेरे जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। नेवर, स्क्रूज आंसर करते हाँ मैंने आप जैसे पहले कभी नहीं देखा। आई हैव मोर देन 1800 एल्डर ब्रदर्स सेड द स्पिरिट। आत्मा कहती है मेरे से भी बड़े 1800 बड़े भाई हैं। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट रोज। जो क्रिसमस की प्रेजेंट की जो आत्मा है वो रोज़ है, वो बढ़ती है। स्पिरिट सैड स्क्रूज सब मिसविनी। यानी जो स्क्रूज है वो आत्मा से बड़ी विनम्रतापूर्ण कहते हैं, कंडक्ट मी वेयर यू विन। ले चलो मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो। आई विन विद द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट ऑन कंपल्शन। मैं क्रिसमस के पास्ट के साथ भी मजबूरी में गया था। एंड आई लर्न ए लेसन विच इज़ वर्किंग ऑन मी नाउ। और मैंने उससे कुछ लेसन सीखा जो मुझ पर काम आ रहा है।
टू नाइट इफ़ यू हैव एनीथिंग टू टीच मी, आज रात को अगर तुम्हारे पास कुछ भी है मुझे पढ़ाने के लिए, लेट मी प्रॉफिट बाय इट, तो मैं से उसको पढ़ के लाभ ही होगा। टच माई रोप सेड द घोस्ट, तो घोस्ट कहता है, घोस्ट जो आत्मा कहती है कि मेरे रोप को पकड़ो। आइए इसके वर्ड मीनिंग भी देखते हैं। ग्रूव यानी गार्डन, जो उसका रूम था वह एक गार्डन में कन्वर्ट हो चुका था स्क्रूज का। आइसिकल्स मैंने टेपरिंग पीसेस ऑफ आइस, आइस के टुकड़े उसके रोप पे टंगे हुए थे। रेडिएटेड मैंने स्प्रेड, वो खुशियाँ फैला रही थी, आत्मा की जो आइस थी या उनका फेस था बड़ा खुशियाँ फैला रही, जॉली सा ड्रामना बिल्कुल नहीं था। कंपल्शन मैंने फोर्सफुली, मजबूरी में। किस तरह मिस्टर स्क्रूज कहते हैं ना कि मैं कल भी मतलब मेरे जो क्रिसमस के पास की भूत आया था उसके बाद भी मैं मजबूरी में गया था, आप भी मुझे ले चलो। प्रॉफिट मैंने टू गेन, कुछ पाना, तो उन्होंने जो लेसन सिखाया था उनसे मिस्टर स्क्रूज को कुछ फ़ायदा ही हुआ था। आइए अब आगे देखते हैं। स्क्रूज डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड हैंड इट फास्ट, तो स्क्रूज ने वैसा ही कहा जैसा कि आत्मा ने उसे करने के लिए कहा और उसे मजबूती से पकड़ लिया। दे स्टूड इन द सिटी स्ट्रीट और क्रिसमस मॉर्निंग, अब वो खड़े हुए थे क्रिसमस की मॉर्निंग में शहर की एक गली में। द पीपल sang and played music while scraping thick snow from the pavement in the front of their houses and from the rooftop, वो जो लोग थे वो गाना गा रहे थे, म्यूज़िक प्ले कर रहे थे और स्क्रैप मैंने रगड़ के उतार रहे थे बर्फ़ को, जो कि उनके घर के फुटपाथ पर थी, उनके घर के आगे के फुटपाथ पर और उनके घरों की छतों पे थी, उससे वो बर्फ़ को उतार रहे थे, गाना गा रहे थे और म्यूज़िक भी बजा रहे थे। द स्काई वॉज ग्लूमी, जो आसमान था बिल्कुल उदास सा था। एंड द स्ट्रीट्स वर कवर्ड विद मिस्ट, और जो गलियाँ थी उसमें धुंध भरी हुई थी। और क्रिसमस तो आपको पता ही है कि दिसंबर में आता है और इतनी ठंड होती है, और वैसे ही उस कंट्री में तो वैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा होती है। देयर वॉज नथिंग चीयरफुल इन द क्लाइमेट ऑफ द टाउन, शहर की क्लाइमेट में कुछ भी खुशनुमा नहीं था। येट देयर वॉज एन एयर ऑफ चीयरफुलनेस एंड हैप्पीनेस, फिर भी वो जो हवा चल रही थी उसमें कुछ खुशियाँ और चीयरफुलनेस थी। द पीपल हु वर शॉवनिंग अवे ऑन द हाउस टॉप्स, जो लोग फावड़े की मदद से अपने घर की छतों से बर्फ़ को हटा रहे थे, वर जोवियल एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो बड़े ही प्रसन्न थे और खुशियों से भरे हुए थे। दे वर कॉलिंग आउट टू ईच अदर एंड नाउ एंड देन एक्सचेंजिंग ए स्नोबॉल और ए जोक एंड ए लाफिंग हार्टली, वो एक दूसरे को पुकार रहे थे, एक दूसरे को बर्फ़ की गोने मार रहे थे और जोक सुना रहे थे और पूरे दिल खोल के हंस रहे थे। सून द चर्च बेल्स रैंग, जैसे ही चर्च की बेल बजी, एंड द पीपल केम फ्लोकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स इन देयर बेस्ट क्लोथ्स एंड विद देयर गेस्ट फेसेस टू द चर्च, जैसे ही चर्च की बेल बजी तो लोग झुंड में निकले गलियों में और अच्छे कपड़े पहन के और अपने चेहरे को आकर्षक बना के चर्च की ओर गए। एट द सेम टाइम, उसी टाइम, देर वर इमर्ज्ड फ्रॉम स्कोर्स ऑफ बाई स्ट्रीट लेन्स एंड नेमलेस टर्निंग इन न्यूमरल पीपल कैरिंग देयर अनकुक्ड डिनर टू द बेकर शॉप फॉर कुकिंग, उसी टाइम से गलियों से, आसपास की गलियों से, बिना नाम के टर्निंग यानी मोड़ से अनगिनत पीपल निकले जिन्होंने पकड़ रखा था अपना कच्चा डिनर यानी अनकुक्ड डिनर और बेकर की शॉप पे कुकिंग के लिए जा रहे थे। क्योंकि इस ज़माने में जो लोग हैं उनके पास जैसे माइक्रोवेव वगैरह नहीं होते थे, तो वो अपना नॉन वेज या जो भी वो कुक करा रखा था वो बेकर की शॉप पे जाके उसे बेक करवाने के लिए ले जाते थे। तो क्रिसमस ईद पे यहाँ तक वो लोग नॉन वेज या केक्स वगैरह ले जाते थे। द साइट ऑफ दिस पुअर मैरी मेकर अपीयर टू इंटरेस्ट द स्पिरिट वेरी मच, और ये सब कुछ देख के गरीब लोगों को मौज मस्ती करता हुआ देख के आत्मा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। द स्पिरिट एंड स्क्रूज वर इनविजिबल टू द पीपल अराउंड, जो स्पिरिट थी यानी जो आत्मा थी और जो स्क्रूज थे वो लोगों को अदृश्य नज़र नहीं आ रहे थे। ही स्टूड विद स्क्रूज बिसाइड हिम इन ए बेकर्स डोरवे, वो खड़े थे स्क्रूज के पीछे यानी आत्मा जो है स्क्रूज के पीछे खड़ी थी और जो बेकरी की दुकान है उसके दरवाजे पे, एंड लिफ्टिंग द कवर एज देयर बियरर्स पास्ड, तो जो भी लोग जा रहे थे वो सब अपना खाना लेकर जो जा रहे थे उनके ऊपर वो जो आत्मा है उनके हाथ में जो टॉर्च थी उससे वो कुछ स्प्रिंकल कर रहे थे, स्प्रिंकल इंटेंस ऑन देयर डिनर फ्रॉम हिज टॉर्च, टॉर्च में से कुछ बूंदे वो खाने के ऊपर डाल रहे थे। कौन? वो जो आत्मा है वो डाल रही थी। इट वॉज ए वेरी अनकॉमन काइंड ऑफ टॉर्च, ये बड़ी अजीब सी टॉर्च थी। once or twice when there were angry words between some dinner carriers who had
पुश्ड ईच अदर। और एक दो बार जो डिनर कैरी करके जो ले जा रहे थे बेकर शॉप से अपने घर की तरफ, जब उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती थी तो वो एक दूसरे को धक्का मारते थे। ही शेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन देम फ्रॉम इट। तो जो आत्मा है वो अपनी टॉर्च से कुछ बूंदे पानी की उनके ऊपर फेंकती थी। एंड देयर गुड ह्यूमर वाज रीस्टोर्ड इमीडिएटली। तो लोगों का जो गुस्सा होता ठंडा हो जाता था और फिर वो दोबारा नॉर्मल हो जाते थे। दे सेड इट वाज ए शेम टू क्वार्न ऑन क्रिसमस डे। तो वो कहते हैं कि क्रिसमस के ऊपर झगड़ा करना कितनी शेम की बात है। एंड सो इट वाज, ऐसा ही था, सो इट वाज, ऐसा ही था। इज़ देयर ए पिक्यूलियर फ्लेवर इन वट यू स्प्रिंकल फ्रॉम योर टॉर्च। तो मिस्टर स्क्रूज जो है, आज मिस्टर स्क्रूज जो आत्मा से पूछते हैं, ये जो अपनी टॉर्च से कुछ गिराते हो, क्या इसमें कोई खास तरह का फ्लेवर है? देयर इज़ माई ओन फ्लेवर रिप्लाइड द घोस्ट। तो घोस्ट कहता है कि मेरा ये अपना ही एक फ्लेवर है। आइए इसकी वर्ड मीनिंग देखें। ग्नूमी मैंने सैड, आसमान बड़ा ही उदास था। शॉवनिंग मैंने रिमूविंग स्नो विद ए शॉवर, फावड़े की मदद से वो बर्फ़ हटा रहे थे अपने घरों की छतों से और फुटपाथ से। गेस्ट मैंने हैप्पीएस्ट, बड़े खुश थे। इस पिक्चर में देखिए, आप देखते हैं ये मिस्टर स्क्रूज खड़े हैं और ये जो आत्मा है वो खड़ी है, और किस तरह से आत्मा अपनी टॉर्च से लोगों के खाने के ऊपर कुछ ड्रॉप्स पानी की या जो भी कुछ था, वो अमृत कह दो या जो भी है, वो गिरा रही है। आगे देखिए, वुड इट अप्लाई टू एनी काइंड ऑफ डिनर ऑन दिस डे। स्क्रूज कहते हैं, क्या तुम किसी भी तरह के खाने पे आप इस आत्मा को कहते हैं कि आप इसे डालते हो? टू एनी डिनर गिवन काइंडली मोस्टली टू ए पुअर पर्सन सेड द स्पिरिट। तो आत्मा कहती है उस खाने के ऊपर मैं इसको स्प्रिंकल करता हूँ जो गरीब लोगों से, जिनका वास्ता होता है, जो गरीब लोगों से डील करता है, मतलब जो गरीबों का खाना है, मैं उसके ऊपर इसे स्प्रिंकल करता हूँ। वाई आर यू पार्शियल टू ए डिनर गिवन टू ए पुअर पर्सन आज स्क्रूज। तो स्क्रूज कैसे, ऐसा क्यों, आप इतनी पार्शियलिटी क्यों करते हो, खाली गरीबों के खाने के ऊपर ही इसे क्यों डालते हो? बिकॉज द पुअर नीड इट मोस्ट। तो वो कहती है क्योंकि गरीबों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, आत्मा कहती है। दे वेंट ऑन इनविजिबल इनटू द सबर्ब्स ऑफ द टाउन। और फिर वो अदृश्य होकर शहर के दूसरी कॉलोनियों में जाने लगे। नॉट विद स्टैंडिंग हिज गिंगेटिक साइज द स्पिरिट कुड एकोमोडेट हिमसेल्फ इन एनी प्लेस विद ईज। मतलब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका इतना बड़ा साइज़ था आत्मा का, फिर भी वो अपने आप को हर जगह फिक्स कर लेती थी, किसी भी जगह पे बड़ी आसानी से। इट हैड ए जेनरस हार्टी नेचर एंड लॉट्स ऑफ सिंपैथी फॉर ओन पुअर पीपल। वो जो आत्मा थी ना, वो बड़ी उदार थी, उसका हार्ट बहुत अच्छा था, उनके मन में गरीबों के लिए बहुत दया थी। ही लेड स्क्रूज स्ट्रेट टू स्क्रूज क्लर्क हम्बर हाउस। तो वो जो आत्मा है वो स्क्रूज को सीधा स्क्रूज के क्लर्क के साधारण से घर में ले गई। ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द डोर, और जो घर की दहलीज थी, द स्पिरिट स्माइल, जो आत्मा मुस्कुराती है। एंड स्टॉप टू ब्लेस बॉब क्रैकिट। बॉब जो है स्कूल का जो क्लर्क है, उसका नाम है बॉब क्रैकिट। और ड्वेलिंग विद द स्प्रिंकिंग ऑफ स्टर, तो उसकी दहलीज पे वो जो था ना, टॉर्च में से कुछ पानी गिराती है उनको ब्लेस करने के लिए। अब आगे देखिए, मिसिस क्रैकिट गॉट अप फ्रॉम हर कुकिंग। जो मिसिस जो है ना, जो क्लर्क है, उनकी वाइफ है यानी मिसिस क्रैकिट, वो उठती है अपने खाना बना के। शी वॉज ड्रेस्ड पुअरली इन एन ओल्ड गाउन एंड चीप रिबन। और वो उसने अपने आप को बड़ा पुराना सा कोई गाउन पहन रखा है और सस्ता सा रिबन लगाया हुआ है क्रिसमस ईव पे। शी लेड द टेबल असिस्टेड बाय बेलिंडा। अब वो एक टेबल रखती है अपनी बेटी बेलिंडा की मदद से। हर सेकंड डॉटर, जो ब्रेंडा है वो उनकी सेकंड डॉटर है। मास्टर पीटर क्रैकिट वॉज वियरिंग वन ऑफ हिज फादर्स फेवरेट शर्ट। और जो उनका बेटा है पीटर क्रैकिट, उसने पहन रखी है अपनी पिता की शर्ट। इससे पता चलता है कि वो कितने गरीब हैं। उसने अपने पिता की शर्ट पहनी और अपने कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे। ही प्लंग्ड ए फोर्क इनटू द सॉसपैन ऑफ पोटैटो। और फिर वो क्या करते हैं, वो अपना ये कांटा या करछी है वो डालते हैं इस बर्तन में जिसमें आलू जो है ना पक रहे होते हैं, उसके अंदर डालते हैं। टू स्मॉलर क्रैकेट, जो छोटे दो क्रैकेट हैं यानी एक बॉय और एक जो गर्ल है, केम टीयरिंग इन स्क्रीमिंग डेट आउटसाइड द बेकर्स दे हैड स्मेल्ड द गूस। वो अंदर शोर मचाते हुए आते हैं और कहते हैं कि बेकर की शॉप के बाहर उन्होंने गूस की स्मेल को महसूस किया। गूस यानी जो नॉनवेज उन्होंने बेकरी शॉप में बेक होने के लिए दिया था, कि वो उनकी स्मेल आ गई, मतलब कि पता चलता है कि वो बेक हो गया है। एंड वर श्योर डेट इट वॉज देयर ओन गूस गिवन टू द बेकर फॉर कुकिंग। और वो श्योर है कि जो बेकर शॉप से जो स्मेल आ रही है गूस की, वो वही है जो हमने बेकर्स को पकने के लिए, यानी हमारा ही जो गूस है वो लगता है पक गया है। दे डांस अबाउट द टेबल, वो टेबल के चारों तरफ डांस करने लगते हैं। एंड द प्रेस्ड मास्टर पीटर क्रैकिट टू द स्काइज। और जो पीटर है जिसने अपने पापा की शर्ट पहनी थी, उसकी तारीफ़ करते हैं, आसमान तक पहुंचाते हैं।
While he blew the fire until the potatoes knocked loudly at the saucepan, did to be let out and peeled. और फिर वो आग को बुझा देता है। जब पोटैटोज़ की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं सॉस पैन में, पता चलता है कि वो पक गए हैं, तो फिर वो सॉस पैन के ऊपर लिड रख के और वो लिड हटा के उसे निकाल के छीन भी देते हैं। वट इज़ डिनेइंग यूर प्रीसियस फादर? तो फिर आस्क मिसिस क्रैकेट, यानी उनकी मदर या जो ये है क्लर्क की जो वाइफ है, वो बच्चों से कहती हैं किस चीज़ की देरी है तुम्हारे मतलब अनबोर्न पिता के आने में। एंड यूर ब्रदर, तुम्हारे उनका एक भाई भी है जिसका नाम है टाइनी टिम। देयर कम्स फादर क्राइड द टू यंग क्रैकेट, दोनों यंग जो छोटे बच्चे हैं कहते हैं देखो पिताजी आ गए। हु वर एवरीवेयर एट वंस, वो जगह जगह जो बच्चे हैं ये दोनों सब जगह वो घूम रहे हैं। इन केम बॉब देयर फादर, अब अंदर बॉब यानी बॉब करार के वो अंदर आते हैं जो कि उनके पिता हैं। उन्होंने पहन रखा है वाइट ओवरऑल, वाइट रंग का कुछ पहना हुआ है। हिज क्लोथ्स वर थिन, और उनके कपड़े बहुत ही पतले हैं, जबकि विंटर्स हैं कपड़े मोटे होने चाहिए पर उनके कलर के कपड़े बहुत ही पतले हैं। एंड मोस्टली पैच, जगह जगह पैच लगे हुए हैं। एंड डांड यानी जगह जगह से रंग भी उड़ा हुआ है। बट ब्रस्ट टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल, फिर भी उन्होंने अपने इतने पुराने अपने कपड़ों को इतनी अच्छी तरह ब्रश किया है कि वो बड़े नीट और प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। टाइनी टिम वाज पर्च्ड ऑन हिज फादर्स शोल्डर, और जो टाइनी टिम है वो अपने पिता के शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ही वोर ए निटिन क्रच एंड हैड हिज लिम्स सपोर्टेड बाय एन आयरन फ्रेम, उसने अपने हाथों में बैसाखियाँ पकड़ी हुई हैं और उसकी टांगों के ऊपर एक जो अपाहिज लोगों की टांगों पर जैसे फ्रेम से चढ़ा होता है, मतलब वो बच्चा अपाहिज है, उसकी टांगों पे फ्रेम चढ़ा हुआ है और हाथों में इस बच्चे ने बैसाखियाँ पकड़ी हुई हैं। द टू यंग क्रैकेट कैरीड टीनी टॉम इनटू द किचन, तो दो छोटे जो क्रैकेट बच्चे हैं उन्होंने टीनी टॉम को पकड़ के किचन में ले गए, और सो डैट ही माइट हियर द पुडिंग सिंगिंग इन द कॉपर, और जो कॉपर के बर्तन में जो पुडिंग बन रही थी, स्वीट डिश बन रही थी, ताकि उनकी आवाज़ उसको टाइनी टिम को सुना सके। एंड हाउ डिड टाइनी टिम बिहेव आस्क्ड मिसिस क्रैकेट, तो मिसिस क्रैकेट ने कहा कि टाइनी टिम ने वहाँ पे चर्च में कैसा बिहेव किया। एज गुड एज गोल्ड सेड बॉब, तो बॉब कहते हैं कि बहुत सोने जैसा अच्छा। एंड बेटर, बहुत ही अच्छा। सम हाउ ही गेट्स थॉटफुली सिटिंग बाय हिमसेल्फ सो मच एंड थिंक्स द स्ट्रेंजर्स थिंग यू एवर हियर, और कभी कभी वो इतने बैठा हुआ इतने सोच में खो जाता था। थिंक्स द स्ट्रेंजर्स थिंक यू एवर हियर, जैसे कोई चीज़ पहले कभी सुनी ही ना हो। ही टोल्ड मी, वो मुझे कहता है ऑन द वे, रास्ते में फ्रॉम द चर्च, चर्च के रास्ते में मुझे कहता है डैट ही होप्ड द पीपल, कि उसकी उम्मीद है कि पीपल जो उसे देख रहे हैं चर्च में, बिकॉज ही वॉज ए क्रीपर, क्योंकि वो चल नहीं सकता, एंड इट माइट रिमाइंड दम ऑन क्रिसमस डे अबाउट गॉड, और वो भगवान को याद दिलाना चाहते हैं कि हु मेड द नेम टू वॉक, कैसे उन्होंने लंगड़े को चलना सिखाया एंड ब्लाइंड को देखना। व्हेन दे वुड सी हिम दे वुड से ए निटिन प्रेयर फॉर हिम, और जब वो उसको देखते थे तो उसके लिए प्रेयर करते थे। एंड सून ही वुड बी एबल टू वॉक एंड प्ले लाइक द अदर चिल्ड्रन, ताकि वो चलने के लिए और दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए ठीक हो जाए। बॉब्स वॉइस ट्रेम्बल व्हेन ही टोल्ड देम दिस, और जो कि पिताजी की आवाज़ थोड़ी सी काम जाती जब वो ये बात अपनी वाइफ को बताते हैं। सून टाइनी टिम्स क्रचेस वर हियर अपॉन द फ्लोर एज हिज ब्रदर एंड सिस्टर एस्कॉर्टेड हिम टू हिज स्टूल, और एकदम से टाइनी टिम की जो बैसाखियों की आवाज़ ज़मीन पे गिरने की आती है, क्योंकि उसके भाई और बहन उसको ले जाते हैं एक स्टूल पर, आग के पास एक स्टूल के ऊपर बिठाने के लिए, कि दोनों भाई बहन उसको ले जाते हैं, वो तो चल नहीं सकता ना, अपाहिज है। पीटर एंड द टू यंग क्रैकेट वेंट टू फेच द गूस, और पीटर और दो जो छोटे बच्चे हैं वो जाते हैं बेकर शॉप पे, वो जो गूस है पक गया है उसको लेकर आने के लिए। दे सून रिटर्न विद इट इन ए पोजेशन, और वापस इस तरह से आ रहे जैसे कि सारा जलूस आ रहा है ना, इतना से इतना मतलब भीड़ भाड़ बना के उस नॉन वेज को लेकर अपने घर आ रहे हैं। सच है भूज दे फॉलोड, एकदम हलचल मच गई। मिसिस क्रैकेट मेड द ग्रेवी हीजिंग हॉट इन ए सॉस पैन, मिसिस जो क्रैकेट है उन्होंने ग्रेवी को काफ़ी गर्म कर दिया और उसमें बड़ी हीजिंग की साउंड आ रही है उसके बर्तन से। पीटर मैश द पोटैटो, और पीटर ने पोटैटो को मैश कर दिया। बेनिंडा स्वीटन अप द एप्पल सॉस, और जो बेनिंडा है उसने एप्पल की सॉस में मीठा डाल दिया। मार्था डस्टेड द हॉट प्लेट्स, और जो मार्था है उसने गर्म प्लेटों को साफ़ कर दिया। बॉब टुक टाइनी टिम टू ए टाइनी कॉर्नर एट द टेबल, और जो बॉब उनके फादर हैं उसने टाइनी टिम को
कॉर्नर टेबल के कॉर्नर तक ले आते हैं। द टू यंग क्रैकेट सेट चेयर्स फॉर एवरीबॉडी, और जो दो छोटे क्रैकेट्स हैं वो सब के लिए चेयर्स को लगा देते हैं। एट लास्ट द डिशेज वर सेट ऑन, और अखीर में सब डिशेज वगैरह सेट हो गई हैं। एंड द प्रेयर बिफोर मील्स वर सेड, और खाने से पहले प्रेयर करी जा रही थी। मिसिस क्रैकेट कार्व द घूस, और मिसिस क्रैकेट ने जो घूस है उसको कार्व मैंने काटा या मतलब जो किया। एज द स्टफिंग गस्ट फोर्थ ए मर्मर ऑफ डिलाइट अरोज ऑन अराउंड द टेबल, और जो घूस का जो स्टफिंग भरी हुई थी वो उसमें से बाहर निकल रही मरमर की आवाज़ करती हुई, और जिसकी जो शोर है टेबल के चारों तरफ सुनाई दे रहा है। इवन टाइनी टीम एक्साइटेड बाय द टू यंग क्रैकेट्स, और टाइनी टीम में वो भी बड़े एक्साइटेड हैं दो यंग क्रैकेट की तरह, और जो क्या कर रहे हैं, बीट ऑन द टेबल विद द हैंडल ऑफ हिज नाइफ, अपने नाइफ को टेबल के ऊपर मार रहे हैं। एंड फीवनी क्राइड हुर्रे, और कह रहे हैं हुर्रे। जब उनकी मदर ने जो भी नॉन वेज है उसको जैसे ही कटिंग करी तो उसमें से जो इंदर जो स्टफिंग थी बाहर निकल रही, तो सब उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे। बॉब सेड ही डिडंट बिलीव देयर एवर वाज सच ए गूस कुक, तो जो उनके हस्बैंड है बॉब, वो कहते हैं कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने इतना अच्छा कुक पहली दफ़ा ऐसा बनाया है। इट्स टेंडरनेस एंड फ्लेवर, इसकी सॉफ्टनेस, इसका फ्लेवर, इसका साइज़, इसकी चीपनेस वर ऑल एडमायर्ड, सबकी तारीफ़ करी, और इतना अच्छी उन्होंने मतलब कुक किया था मिसिस क्रैकेट ने। व्हेन दे हैड फिनिश ईटिंग, जब उनका खाना ख़त्म हो जाता है, बेरिंडा क्लियर द टेबल, जब बेरिंडा टेबल को साफ कर देती है। मिसिस क्रैकेट लेफ्ट द रूम टू ब्रिंग द पुडिंग इन, और मिसिस क्रैकेट कमरे से बाहर चली जाती है पुडिंग मैंने स्वीट डिश लेकर आने के लिए। इन हाफ ए मिनट, आधे मिनट में मिसिस क्रैकेट एंटर्ड विद द पुडिंग, आधे मिनट में जो मिसिस क्रैकेट है वो एंटर मैंने आती हैं पुडिंग के साथ। फर्स्ट मैंने शर्माई हुई बट स्माइलिंग प्राउडली, और मुस्कुरा भी रही हैं साथ में प्राउड के साथ। वट ए वंडरफुल पुडिंग, कितनी ही अच्छी पुडिंग है, बॉब क्रैकेट कहते हैं। इट इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस अचीव्ड बाय मिसिस क्रैकेट, वो कहते हैं ये तुम्हारी सबसे अच्छी सक्सेस, सबसे बड़ी सक्सेस है मिसिस क्रैकेट की सिंस आवर मैरिज, हमारी मैरिज के बाद। एवरीबॉडी हैड समथिंग टू से अबाउट, हर कोई उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहता है। डिनर इतना अच्छा था, पहले जो उनका गूस था वो बहुत ही डिलीशियस था, अब वो जो पुडिंग लेके आई वो भी बहुत अच्छी है। एट लास्ट द डिनर वॉज ओन डन, आखिर में सारा डिनर ख़त्म हो जाता है। द टेबल वॉज क्लियर, मेज़ को साफ कर दिया जाता है। द हर्थ स्वेप्ट एंड द फायर मेड अप, जो रूम के अंदर आग जलाने की जगह है वहाँ पे आग जला दी जाती है। द पंच इन द जग, जग में कुछ पंच जो भी कुछ ड्रिंक है, ये वर्ड में देखिए। क्रीपर मैंने वन हु इज़ नॉट एबल टू वॉक, उनका बेटा जो है वो वॉक नहीं कर सकता था, उनकी टांगें खराब थी। अच्छा, द पंच इन द जो जग है ना वो वास्ट टेस्ट, उसको टेस्ट किया जाता है। एंड कंसिडर परफेक्ट, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। एप्पल एंड ऑरेंजेस वर पुट अपॉन द टेबल, मेज पर सेब और ऑरेंजेस को रख दिया जाता है। एंड द हैंड फुल ऑफ चेस्टनट वाज थ्रोन ऑन द फायर, ये चेस्टनट एक तरह के अखरोट टाइप होते हैं, अखरोट नहीं होते बाहर की कंट्री में, उसको आग में फेंक दिया जाता है। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्रैकेट फैमिली ड्रू राउंड द हर्थ इन वट बॉब क्रैकेट कार्ड ए सर्कल, तो सारे फैमिली मेम्बर्स आग के चारों तरफ एक सर्कल में बैठ जाते हैं। बॉब सर्व आउट फ्रॉम द जग विद बीमिंग लुक, जो बॉब है वो जग में से सबको सर्व देते हैं, जिनका बड़ी ही बीमिंग लुक है, नज़र आ रहा है। वाइल द चेस्टनट ऑन द फायर स्पर्टेड एंड क्रैकेट नोजनी, और जो उन्होंने चेस्टनट आग में डाले थे उनकी क्रैकर होने की स्पर्टेड की आवाज़ सुनाई देती है। देन बॉब प्रपोज, द प्रपोज कहते हैं, ए मैरी क्रिसमस टू अस ऑन माई डियर्स, गॉड ब्लेस अस, कि मेरे सारे प्रिय सबको क्रिसमस की मुबारकबाद, भगवान हमें आशीर्वाद दे। ऑन द फैमिली री इकोड हिम, और सारी फैमिली उनके पीछे पीछे इसे रिपीट करती है, गॉड ब्लेस अस एवरीवन, हम सबको भगवान का आशीर्वाद मिले। सेड टाइनी टिम द लास्ट ऑफ ऑल, सबसे आखिर में टाइनी टिम भी यही बात को दोहराते हैं। ही सेड वेरी क्लोज टू हिज फादर साइड अपॉन द लिटिल स्टूल, जो है बेटा टाइनी टिम में वो अपने पिता के साइड में एक छोटे से स्टूल के ऊपर बैठा हुआ है। बॉब हैंड हिज विदर लिटिल हैंड इन हिज एज इफ ही dreaded that the child might be taken away from him, और जो पिता है उन्हें अपने बेटे के छोटे छोटे हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, जैसे कि उन्हें डर है कि कोई उन्हें उस बच्चे को उनसे दूर ले जाएगा। आइए आगे देखें। स्पिरिट सेड स्क्रूज विद एन इंटरेस्ट ही हैड नेवर फेड बिफोर, टेल मी इफ टाइनी टिम विल लाइव, जो स्क्रूज उसे कहते हैं आत्मा को, बड़े उत्साह के साथ कि मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि टाइनी टिम जो है वो जिंदा रहेगा।
आई सी ए वैकेंट सीट, रिप्लाइड द घोस्ट। तो घोस्ट कहता है कि मुझे वो जगह खाली नज़र आ रही है। इन द पुअर चिमनी कॉर्नर एंड ए क्रच विदाउट एन ऑनर केयरफुली प्रिजर्व्ड। और जो चिमनी के कॉर्नर के पास जो जगह है वो खाली नज़र आ रही है, और ये जो बैसाखियाँ हैं वो बिना मालिक के नज़र आ रही हैं, और उसे केयरफुली किसी जगह पे रखा हुआ है। इफ़ दीज शेडोज रिमेन अनआर्टेड बाय द फ्यूचर द चाइल्ड विल डाई। अगर ये जो सब परछाइयाँ मुझे दिख रही है, अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो ये बच्चा फ्यूचर में मर जाएगा। नो नो सैड स्क्रूज। स्क्रूज कहता है नहीं नहीं। ओह नो काइंड स्पिरिट से ही विल बी स्पेयर। अच्छी आत्मा तुम इस ऐसा मत बोलो। मतलब इफ़ ही वॉज टू डाई, अगर ये मर जाएगा, ही हैड बेटर डू इट। अगर वो मर सकता है तो मरने दो। एंड डिक्रीज द सरप्लस पॉपुलेशन रिपोर्टेड द स्पीड। और कुछ फालतू की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी। स्क्रूज हंग हिज हेड इन शेम टू हियर हिज ओन वर्ड। ये शब्द स्क्रूज ने फर्स्ट चैप्टर में बोला था, जब कुछ लोग उसे मदद मांगने आए थे तो उसने कहा था ये मरता है तो मरने दो, कुछ फालतू की भीड़ ही ख़त्म होगी ना। तो स्क्रूज ने जब अपने शब्द उस आत्मा से सुने एंड वॉज ओवरकम विद रिग्रेट, उसे बड़ा ही दुख हुआ इस बात पे। घोस्ट एडमोनिस्ड हिम फॉर हैविंग सच विक्ड एंड इनडिसेंट थॉट। वो जो आत्मा है उसको धुतकारती है कि कितनी गंदी सोच थी। मतलब किस तरह स्क्रूज उनको शुरू में कहते हैं ना कि अगर वो मरना चाहता है तो मरने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के मरने से थोड़ी जनसंख्या ही कम हो जाएगी ना। तो अब घोष उसे धुतकारता है कि कितनी बुरी सोच थी आपकी। विल यू डिसाइड वट मैन शैन लिव, क्या तुम तय करो कि कौन इंसान जिंदा रहे, एंड वट मैन शैन डाई, कौन मर जाए। इट मे बी दैट इन द साइट ऑफ हेवन, हेवन की साइट ये तो सिर्फ मतलब भगवान ही बता सकते हैं कि किसने जिंदा रहना है या किसने मरना है। You are more worthless and surplus and less fit to live than millions like this poor man child. सबसे ज़्यादा बेकार और जो जीने के हक नहीं रखते वो तुम हो इस दुनिया में। एक गरीब बच्चे के लिए जो ऐसा सोच रहे थे, सबसे ज़्यादा तो बेकार तुम हो, सरप्लस तुम हो, आत्मा कहती है। स्क्रूज बेंट ट्रेवलिंग एंड कास्ट हीज आइड अपॉन द ग्राउंड। जो स्क्रूज है वो कांपने लग जाता है उस भूत के सामने और अपनी आंखें ज़मीन पे गाड़ देता है। बट ही रेज देम क्विकली ऑन हियरिंग हिज ओन नेम। और फिर वो एकदम से अपना सिर उठाता है और ये अपना नाम सुनते हुए, और उसका नाम कौन बोलता है आइए देखें। मिस्टर स्क्रूज सैड बॉब, जो बॉब कहते हैं मिस्टर स्क्रूज, आई ब्लेस यू मिस्टर स्क्रूज द फाउंडर ऑफ दिस फिश। मिस्टर स्क्रूज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मेरी जो भी पार्टी है वो आप ही की वजह से है, क्योंकि वो मिस्टर स्क्रूज के आगे ही जॉब करता है। लेकिन याद होगा आपको फर्स्ट चैप्टर में जब उन्होंने कहा था कि आज क्रिसमस है तो उन्होंने पैसे भी उनको देने के लिए एक्चुअली में मना कर दिया था। रियलिटी तो ये थी। फिर भी वो क्लर्क कहता है कि मैं आपको थैंक्स करता हूँ, ये जो भी कुछ है सब आप ही की वजह से है। और जबकि वो इतनी कम सैलरी उनको देते थे कि उनका घर भी नहीं चल सकता। द फाउंडर ऑफ द फीस्ट इन डीड। तो जो फाउंडर ऑफ द फीस्ट मतलब क्या तुम्हें यकीन है, मतलब अब मिसिस क्रैकेट, जब मिसिस क्रैकेट यानी जो क्लर्क की जो वाइफ है, जो एकदम से उनका मुंह सुन के लाल हो जाता है, वो चिल्लाती है कि इस फीस के फाउंडर वो हैं। आई विश आई हैड हिम हियर। मैं चाहती कि वो यहाँ आए। आई वुड गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड टू फीस्ट अपॉन। मैं उनको अपने मतलब मांस का या दिमाग का एक टुकड़ा दे दूँगी खाने के लिए। आई होप ही वुड हैव ए गुड एपेटाइट फॉर मी। लगता है उनके लिए अच्छा खाना होएगा। माई डियर सैड बॉब द चिल्ड्रन क्रिसमस डे। मेरे प्रिय यानी बॉब जो क्लर्क हैं, बॉब कहते हैं मेरे प्रिय बच्चों क्रिसमस डे। आइए अंदर देखते हैं। अनऑर्डर्ड मैंने अनचेंज, कि जैसे अगर नहीं चेंज हुआ तो वो बच्चा आगे फ्यूचर में मर जाएगा। गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड मैंने कि टेल हिम वट आई थिंक ऑफ हिम, कि मैं उनके बारे में क्या सोचूँ। इतनी नफरत करती थी मिस्टर स्क्रूज से, वो इतने बुरे इंसान थे। और कहते हैं ना क्रिसमस कुछ नहीं होता, नॉनसेंस होता है। आइए तो इट शुड बी क्रिसमस डे आई एम श्योर शेड सी स्क्रैस्टिकली। तो फिर वो इट शुड बी क्रिसमस डे आई एम श्योर सेड सी स्क्रैस्टिक। तो ताना मारते उनकी वाइफ कहती है कि ये क्रिसमस का दिन है। ऑन विच वन ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ सच एन ओडियस स्टिंगी हार्ड अनफीलिंग मैन। फिर वो कहती है कि ये एक ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ सच एन, मतलब उनकी हेल्थ के लिए जो इतने घृणित इंसान है, जो इतने कंजूस, इतने कठोर, इतने असंवेदनशील आदमी के लिए मैं प्रेयर करूँ। मिस्टर स्क्रूज यू नो ही इज़। मिस्टर स्क्रूज आप जानते हो, बॉब यानी मिस्टर स्क्रूज मतलब किस तरह के मतलब घटिया इंसान है बॉब, आप जानते हो। नो बडी नोज इज़ बेटर देन यू डू। तो आपसे ज़्यादा उन्हें कोई जानता ही नहीं है।
माई डियर वाज बॉब्स माइंड आंसर। तो बॉब्स बड़े आराम से कहते हैं मेरे प्रिय, इट इज़ ए क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है। आई विल ड्रिंक टू हिज हेल्थ फॉर योर शेक। तो मैं ये पीऊँगी आपकी हेल्थ के लिए। मिसिस क्रैकेट कहती कि मैं मतलब आपको ब्रेस करूँगी, ये जो मैं ड्रिंक पीऊँगी वो आपकी हेल्थ के लिए पीऊँगी, नॉट फॉर हीज नो लाइफ टू मिस्टर स्क्रूज, मिस्टर स्क्रूज की लंबी ज़िंदगी के नहीं, हाँ आपकी हेल्थ के लिए मैं ये ड्रिंक पीऊँगी। ए मैरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर। फिर वो कहती है मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। ही विल बी वेरी मैरी एंड वेरी हैप्पी, आई हैव नो डाउट। तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, इसमें कोई शक नहीं। द चिल्ड्रन ड्रैंक द टोस्ट आफ्टर हर। उसके बाद अब बच्चे वो उसी को ड्रिंक को पीते हैं। विदाउट देयर हार्ट, इनका मन नहीं था। टाइनी टिम ड्रैंक इट लास्ट, और टाइनी टिम सबसे आखिर में वो ड्रिंक पीते हैं। बट ही डिड नॉट केयर 2 pence फॉर इट, पर उन्हें 2 रत्ती भी उनकी परवाह नहीं थी। स्क्रूज वाज द फाइन फॉर द फैमिली। स्क्रूज जो था पूरे परिवार के लिए एक शैतान के रूप में था। द मेयर मेंशन ऑफ हिज नेम कास्ट ए डार्क शेडो। तो मिस्टर स्क्रूज की बातों का मेंशन होने पे मतलब एक तरह की चुपचाप सी उदासी सी छा गई पार्टी में, विच लास्टेड फॉर फुल 5 मिनट, जो 5 मिनट तक रही। तो इसमें आपने देखा किस तरह से जो बॉब उनके क्लर्क थे, तो कहते हैं कि ये सब कुछ मिस्टर स्क्रूज की वजह से है। तो उनकी वाइफ चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मिस्टर स्क्रूज की वजह से मैं उन्हें कभी भी ब्लेस नहीं करूँगी, मैं ये ड्रिंक पी रही हूँ, जो भी उनका ड्रिंक पीते हैं क्रिसमस में, मैं सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए पीऊँगी। और बच्चे भी फिर वो ड्रिंक पीते हैं बिना मन होते, सबसे आखिर में टाइनी टिम भी उस ड्रिंक को पीते हैं, और इस तरीके से वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। Once they forgot Scrooge, they were 10 times merrier than before. जब 5 मिनट तक तो फिर बड़ी उदासी छा जाती है मिस्टर स्क्रूज का नाम लेने के बाद, लेकिन वो ये उदासी 5 मिनट के बाद फिर ठीक हो जाती है और अब वो 10 टाइम ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बॉब क्रैकेट टोल्ड देम हाउ ही हैड ए जॉब इन हिज माइंड फॉर पीटर। अब बॉब जो उनके फादर हैं वो कहते हैं कि उनके दिमाग में अपने बेटे पीटर के लिए एक जॉब है, विच वुड ब्रिंग इन फुल 5 shillings एंड 6 pence वीकली, जो उसे 5 shillings और 6 pence हफ्ते का वीक का देगा। ये उनकी करेंसी है, shillings और pence। हु वाज ए पुअर अप्रेंटिस एट मार्था, हु वाज ए पुअर अप्रेंटिस एट ए क्लॉथ फैक्ट्री, और जो उनकी बेटी मार्था है वो क्लॉथ की फैक्ट्री में काम कर रही है। देन टोल्ड देम व्हाट काइंड ऑफ वर्क शी हैड टू डू। फिर वो पूछती है अपने फादर से किस तरह का काम करना होगा, एंड हाउ मैनी आवर्स शी वर्क एट ए स्ट्रेच, तो कितने घंटे काम करना होगा। ऑन दिस टाइम द चेस्टनट एंड द जग वेंट अराउंड एंड राउंड, और इतनी देर चेस्टनट जो जग है वो घूमे जा रहे हैं। टाइनी टिम सैंग ए सॉन्ग, जो छोटा सा बच्चा है जो अपाहिज है वो एक गाना गाता है। अबाउट ए लॉस्ट चाइल्ड ट्रैवलिंग इन द स्नो, एक बच्चा जो स्नो में खो गया है और उसके ऊपर एक ड्राइवर के ऊपर एक गाना गाता है। दे वर नॉट ए वेल ड्रेस, जिसने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी हुई, हैंडसम वेल ड्रेस्ड हैंडसम फैमिली, बट मतलब किसी अमीर फैमिली से वो बिलोंग नहीं करता, बट दे वर हैप्पी, पर वो खुश है, ग्रेटफुल है, प्लीज विद वन अनदर एंड कंटेंटेड। अच्छा, अब वो ये लोग सब खुश हैं और बड़े बड़े ही आभारी हैं और प्रसन्न हैं, एक दूसरे के साथ बड़े संतुष्ट हैं। बाय नाउ इट वॉज गेटिंग डार्क एंड स्नोइंग प्रिटी हैवली, और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और बर्फ़ भी बहुत तेज़ गिरने लग गई है। एज स्क्रूज एंड द स्पिरिट वेंट अलोंग द स्ट्रीट, और वो स्क्रूज और वो आत्मा है गलियों के अंदर घूम रही है। द ब्राइटनेस ऑफ द रोअरिंग फायर्स इन द किचन, जो आग लोगों के घरों में जल रही है उसकी ब्राइटनेस जो बाहर आ रही है पार्लर्स में से और दूसरे कमरों से सड़क के ऊपर आ रही है, वो बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वर रनिंग आउट इनटू द स्नो टू मीट देयर मैरिड, और जो बच्चे हैं घरों में वो स्नो में बाहर भाग रहे हैं ताकि जो उनके घर में गेस्ट आ रहे हैं उनकी शादीशुदा सिस्टर्स, ब्रदर्स, कज़न्स, अंकल्स, आंटीज़ एंड बी द फर्स्ट टू बी ग्रीट, ताकि वो सबसे पहले उन्हें अपने रिश्तेदारों को मैरी क्रिसमस ग्रीट कर सकें। आइए अब आगे देखते हैं। टेबल्स वर बीइंग लेड, टेबल्स लगाई जा रही हैं, एंड द स्पेशल फीस सर्व एंड शेयर। टेबल्स वर बीइंग लेड एंड स्पेशल फीस सर्व एंड शेयर, टेबल्स लगाई जा रही हैं और ख़ास तरह की पार्टियाँ दी जा रही हैं और शेयर करी जा रही हैं, एक दूसरे क्रिसमस ईव पे सेलिब्रेशन हो रही है। एक ग्रुप ऑफ हैंडसम गर्ल्स ओन हुडिड एंड फर बूटेड, इस सुंदर लड़कियों का जो ग्रुप है उन्होंने सिर पे हुड पहने हुए हैं, फर वाले जूते पहने हुए हैं, एंड ऑन चैटिंग एट वज, और बातें कर रही हैं। ट्रिपल लाइटली ऑफ टू सम नेबर हाउस, और एक दूसरे के घर में अपने अड़ोसी पड़ोसियों के घर में आ जा रही हैं।
द घोस्ट एक्सर्टेड एंड स्प्रेड चीयर, और जो आत्मा है वो बड़ी खुश है ये सब देख कर, खुशियाँ बिखेर रही है आत्मा। इट फ्लोटेड ऑन इट्स ब्राइट एंड हार्मोनियस मिर्थ ऑन एवरीथिंग विद इन इट्स रीच। अब वो जो आत्मा है वो उड़ रही है, फ्लोट कर रही है, ब्राइट मैंने चमकीली, बिना नुकसान की, वो जो बिना नुकसान की हंसी है, और एवरीथिंग विद इन इट्स रीच, जो भी उसकी रीच में जो भी कुछ आ रहा है उसके ऊपर वो आत्मा हंस रही है। द पुअर एंड कोल्ड नैप राइटर, और जो गरीब और ठंडे नैप राइटर हैं, हु रैन इन फ्रंट, जो उसकी तरफ आ रहे हैं, डॉटिंग द डस्की स्ट्रीट विद स्पेक्स ऑफ नाइट, और वो इतनी धुंध के अंदर, ठंड के अंदर, अंधेरी रातों में बिल्कुल डॉट की जैसे नज़र आ रहे हैं। एंड लाफ्ड आउट लाउडली एट द स्पिरिट पास देम अननोटिस, और स्पिरिट जो है उसके ऊपर हंसते हुए उसके ऊपर से फ्लोट करते हुए जा रहा है। मतलब कि ये ठंड की शाम की रात की बात हो रही है, वहाँ पे लाइट जल रही है और जो स्पिरिट है उनके ऊपर फ्लोट कर रही है। सून दे स्टूड अपॉन ए ब्लीक एंड डिजर्टेड मूर, और फिर थोड़ी देर में वो खड़े हो जाते हैं एक सुनसान और दंदरी ज़मीन पर, वेयर ह्यूज मासिस ऑफ रूड स्टोन वर कास्ट अबाउट, जहाँ पे ढेर लगे हुए हैं बड़े सख्त से बेरहम सख्त पत्थरों के। एज ओ इट वर द बरियर प्लेस ऑफ जैंड, ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी राक्षस के अंतिम संस्कार करने की जगह है। वाटर स्प्रेड इटसेल्फ वेयर इट नाइट, पानी चारों तरफ फैला हुआ है। नथिंग ग्रू हेयर, कुछ भी यहाँ पे नहीं उगा हुआ, बट मॉस एंड ग्रूस, जो जंगली जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं। विथ कोर्स रैंग ग्रास, बड़ी सख्त घास उगी हुई है। डाउन इन द वेस्ट द सेटिंग सन हैड लेफ्ट ए स्ट्रीक ऑफ फायरी रेड, और नीचे वेस्ट के अंदर सूरज डूब रहा है और उसके डूबने से रेड से रंग की एक लकीर सी नज़र आ रही है। वट प्लेस इज़ दिस आ स्क्रूज, स्क्रूज कहता है आत्मा से ये कौन सी जगह है। ए प्लेस वेयर माई माइनर्स लिव हु नेबर इन द बाउल ऑफ द अर्थ रिटर्न द स्पिरिट बट दे नो मी सी, तो उसने कहा ये वो जगह है जो माइनस जो मजदूर हैं, जो ज़मीन के अंदर तक खुदाई करते हैं और उसके अंदर खुदाई करने का काम करते हैं। रिटर्न द स्पिरिट बट दे नो मी, तो उसने क्या कि स्पिरिट ने उसे जवाब दिया कि ये वो जगह है जहाँ पे मजदूर रहते हैं जो ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं। तो उसने कहा क्या ये मुझे जानते हैं, देखो। तो उसने कहा देखो, यानी इसमें बताया जा रहा है, पहले दिखाया गया कि कितना स्क्रूज है, कितने ही मतलब बुरे इंसान हैं, क्रिसमस नहीं मनाते, बड़े जैसे दुखी रहते हैं। तो दिखाया कि उनका जो क्लर्क था वो कितना गरीब था और कितनी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था, और जबकि उनका एक बेटा अपाहिज भी था और जो भी जिसके पास ज़्यादा ज़िंदगी भी जीने के लिए नहीं थी। उन्होंने पहले ये इंस्टेंस भूत ने मिस्टर स्क्रूज को दिखाया, अब वो दूसरा इंस्टेंस दिखा रहे हैं कि किस तरह देखो एक मज़दूरों के वहाँ पर ले आए जो मतलब तहखानों में खुदाइयाँ करते हैं, वो इतनी बेकार सी जगह में रहते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर थोड़ा सा दिखाते हैं। आइए देखें आगे। ए नाइट शोन फ्रॉम द विंडो ऑफ ए हट, एक झोपड़ी की खिड़की से रोशनी बाहर निकलती हुई नज़र आती है। एंड दे अप्रोच इट क्विकली, और वो जो स्क्रूज है और आत्मा है उसकी तरफ चली जाती है। पासिंग थ्रू द वॉल ऑफ मड एंड स्टोन, उन झोपड़ी की जो मिट्टी और पत्थरों की बनी दीवार को पास करके वो अंदर चले जाते हैं। दे फाउंड ए चीयरफुल कंपनी, एक वहाँ पे बड़ी खुशी के लोग मतलब गेट टुगेदर कर रहे हैं। असेंबल अराउंड ए ग्रोइंग, एक आग के चारों तरफ बैठ के, आग इसलिए बार बार आ रही है क्योंकि क्रिसमस सर्दियों में आता है और ठंड बहुत होती है। ए वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, एंड ए वुमन, और एक औरत, विद देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, आगे फिर उनके बच्चे, एंड अनदर जनरेशन, एक और जनरेशन। इतनी बड़ी फैमिली वहाँ पे झोपड़ी में बैठी हुई है। बियॉन्ड डैट ओन डेक्ड आउट गेनी इन देयर हॉलीडे अटायर, और सब सजे हुए हैं बड़ी खुशी के साथ अपने छुट्टियों के कपड़ों में। द ओल्ड मैन इन ए वॉइस डैट सेल्डम रोज अबव द हाउनिंग ऑफ द विंड अपॉन, और जो बुजुर्ग आदमी है उसकी आवाज़ इतनी उठ भी नहीं पा रही, हवा की तेज मतलब हवा के बहने से आवाज़ भी नहीं, इतनी ठंड है या हवा चल रही है कि वो आवाज़ इतनी उठ भी नहीं पा रही। और फिर भी बैरन वेस्ट वाज सिंगिंग डैन क्रिसमस, और फिर भी वो बुजुर्ग आदमी क्रिसमस का गाना गा रहा है। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड सॉन्ग, ये बहुत ही पुराना गाना है। विच ही लर्न व्हेन ही वॉज ए बॉय, जो उसने सीखा था जब वो बच्चा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे ऑन ज्वाइन इन द कोरस, और फिर टाइम से टाइम उसकी फैमिली के बाकी मेंबर भी गाना गाने लग जाते हैं। एज दे रेज देयर वॉइस द ओल्ड मैन बिकम वेरी हैप्पी, जब बाकी सब लोग गाना उनके साथ मिलकर क्रिसमस का गाना गाते हैं तो जो ओल्ड मैन है वो बड़े खुश हो जाते हैं। एंड सैंग अलाउड, और तेज़ तेज़ आवाज़ मतलब गाने लग जाते हैं। और एज दे स्टॉप, जब बाकी फैमिली मेम्बर चुप हो जाते हैं, हिज वॉइस सैंक डाउन अगेन, फिर जो बुजुर्ग आदमी की आवाज़ एकदम नीचे हो जाती है। द स्पिरिट डिड नॉट स्टे हेयर फॉर लॉन्ग, और जो आत्मा है यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकती। बट विद स्क्रूज होल्डिंग हिज रोप, और स्क्रूज ने उनका जो रोप पहना हुआ है, रोप पकड़ा हुआ है आत्मा का,
पास्ड ऑन अबव द मूर ऑफ द सी। अब वो जा रहे हैं समुंदर के पास, जो दलदल है उसके ऊपर से वो पास कर रहे हैं। टू स्क्रूज हॉरर ही सा द लास्ट ऑफ द लैंड। जो स्क्रूज है वो डर रहे हैं ये देख के कि ज़मीन का आखिरी हिस्सा है। ए फ्राइटफुल रेंज ऑफ बॉर्डर्स एंड क्लिफ्स बिहाइंड देम। और वहाँ पे पत्थर और चट्टाने हैं, मतलब ज़मीन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। ही वॉज डिफेंड बाय द थंडरिंग ऑफ वाटर बीनीथ। और वो डर के मतलब वो बहरे ही हो गए हैं। जो पानी की इतनी तेज़ तेज़ गरजाहट या पानी की जो आवाज़ है, समुंदर के पानी की, जो भी पानी है समुंदर का ही है, उसकी आवाज़ से मिस्टर स्क्रूज के तो कानों को सुनाई देना भी बंद हो गया है। बिल्ड अपॉन ए डिस्मल रीफ ऑफ संकन रॉक्स। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धसी हुई चट्टानें हैं। इन लीग और सो फ्रॉम द शोर सुड सोटेड आउट। और इसके अखीर में किनारे पर एक लाइट हाउस, जिसके ऊपर रोशनी जो लगे होते हैं, एक खंभा सा लगा होता है जिसके ऊपर से रोशनी निकल रही होती है, वो वहाँ पर लगा हुआ है। ग्रेट हीप्स ऑफ सी वीड क्रंग टू इट्स बेस। और वो जो है लाइट हाउस, उसके बेस में बड़े सारी जंगली घास घूस उगी हुई है। इट वॉज ए डिजोनेट एंड फॉरगॉटन प्लेस। ये बिल्कुल उजाड़ सा भूना हुई सी जगह है। बट इवन हेयर टू मैन और ड्यूटी ज्वाइंट देयर हैंड्स ओवर द रफ टेबल एट विच दे सेट एंड विस। और वहाँ पर भी दो आदमी बैठे हुए ड्यूटी दे रहे हैं और एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं। और वो एक रफ सी टेबल है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं और उसके ऊपर एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश कर रहे हैं, इतनी बेकार जगह पे भी। वन ऑफ देम एन ओल्ड मैन विद हिज फेस ओल्ड रिंकल एंड स्केयर। और उन दोनों में से एक आदमी बड़ा ही बुजुर्ग है और उसके चेहरे पे बड़े सारे रिंकल हैं और स्केयर्ड विद हार्ड वेदर। उसका जो चेहरा है बिल्कुल ना ठंडी हवाओं से, इतने ख़राब मौसम से बिल्कुल झुलसाया हुआ है। स्ट्रक अप ए स्टर्डी सॉन्ग डैट वाज फुल ऑफ चीयर। और फिर भी वो क्रिसमस का सॉन्ग गा रहा है जो फुल ऑफ चीयर, मैंने खुशियों से भरा हुआ। अगेन द घोस्ट स्प्रेड ऑन। और फिर जो आत्मा फिर उड़ती है। अबव द ब्लैक एंड हैविंग सी। बिल्कुल काले और भारी से समुंदर के ऊपर। टिल दे एंडाइटेड ऑन। जब तक कि वो किसी शिप पे नहीं उतर जाते, फिर आत्मा समुंदर के ऊपर उड़ती है मिस्टर स्क्रूज को लेके। दे स्टूड बिसाइड द हेल्समैन एट द विंड। वहाँ पर भी एक आदमी है जो मतलब शिप के अंदर जो उस पहिए को घुमा रहा है। द लुक आउट इन द बो। और फिर वहाँ से वो देख रहे हैं तो ऑफिसर हु हैड द वॉच एंड डार्क घोस्टनी फिगर इन देयर सेवरल स्टेशन। और उसे वहाँ पे आत्माएं अंधेरे में, इतने अंधेरे में वो शिप चला रहा है कि उसे समुंदर के ऊपर आत्माएं नज़र आ रही हैं। एवरी मैन अमंग दम हम्बर्ड ए क्रिसमस ट्यून। और वहाँ पे भी उस शिप में भी सारे लोग क्रिसमस ट्यून गा रहे हैं। और हैड ए क्रिसमस थॉट और स्पोक बिलो हिज ब्रीथ टू हिज कंपेनियन ऑफ सम बाईगोन। और फिर वो लोग क्रिसमस गा रहे हैं और वो मतलब अपने से जो गा रहे और अपने से जो नीचे के लोग हैं उनके साथ वो अपने कंपेनियन के साथ क्रिसमस के दिन जो अपने परिवार में गुजारे थे उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। एवरी मैन ऑन बोर्ड हैड ए काइंडर वर्ड। हर आदमी जो बोर्ड पे है, शिप पे है, वो बहुत ही अच्छे शब्द बोल रहा है, एक दूसरे को यानी क्रिसमस विश कर रहे हैं। देन ऑन एनी डे इन द ईयर। बाकी सब दिनों के मुकाबले में आज वो लोग बड़े खुश हैं और एक दूसरे को विश कर रहे हैं। एवरी वन हैड रिमेंबर्ड इन ए स्पेशल वे। हर कोई बड़े स्पेशल वे में याद कर रहा है। दूज ही केयर्ड फॉर, जिनकी वो केयर करते हैं, जो उनसे एट ए डिस्टेंस बहुत दूरी पे हैं। एंड हैड नोन डैट दे डिलाइटेड टू रिमेंबर हिम टू, कि वो किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। फ्रॉम द डिजोनेट सी दे रिटर्न टू लैंड। और फिर इस उजाड़ से समुंदर से वो ज़मीन पे आ जाते हैं। टू द मॉडेस्ट हाउस ऑफ स्क्रूज नेफ्यू। स्क्रूज के नेफ्यू के मॉडर्न से घर में, यानी ये वही नेफ्यू है जो फर्स्ट चैप्टर में मिस्टर स्क्रूज को अपने घर डिनर पे इनवाइट करने आया था। अब ये लास्ट इस लेसन में लास्ट जो जगह आई है वो देखिए हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे मिस्टर स्क्रूज का रूम एकदम से ग्रीन हरा भरा सा हो गया है। उसके बाद फिर वो हमने इस चैप्टर में देखा कि वो अपने क्लर्क के घर में गए हैं। और उसके बाद फिर देखा कि किस तरह से वो जो लेबर्स हैं जो अंडरग्राउंड में काम करते हैं, कैसे वो क्रिसमस खुशी खुशी क्रिसमस मना रहे हैं। फिर दो सिपाही हैं जो समुंदर के किनारे हैं, वो एक दूसरे को खुशी खुशी क्रिसमस विश कर रहे हैं। फिर जो समुंदर के पास शिप चला रहे हैं वो क्रिसमस को विश कर रहे हैं। और एट द लास्ट जो स्क्रूज है और वो जो आत्मा है उनके नेफ्यू के घर पे आई है। देखिए आगे क्या होता है। स्क्रूज नेफ्यू फ्रेड डैट वाज वार्म एंड ग्रोइंग विद लव एंड चीयर। वो जो उनका नेफ्यू है जिसका नाम फ्रेड है, वो बड़ी खुशी से एक दूसरे मतलब प्यार कर रहे हैं और मतलब उत्साह से क्रिसमस मना रहे हैं। हाँ हाँ लाउड स्क्रूज नेफ्यू। जो स्क्रूज का नेफ्यू है वो खूब हंस रहा है। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड सो इरिसिस्टिबली कंटेजियस एज लाफ्टर एंड गुड ह्यूमर। तो उनका नेफ्यू कह रहा है कि इस दुनिया में हंसने से और अच्छी सोच के से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। व्हेन स्क्रूज नेफ्यू लाव्ड होल्डिंग हिज साइड। वो अपनी साइड को या अपनी कुर्सी को पकड़ के उनके जो नेफ्यू है वो काफ़ी हंस रहे हैं।
इस पिक्चर में देखिए ये उनके नेफ्यू और ये उनकी वाइफ है और ये स्क्रूज है। अभी ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। हिज हेड एंड रेडरिंग हिज फेस, वो हंस हंस के उनके भतीजे का फेस लाल हो गया है। हिज यंग वाइफ, उनकी एक जो यंग जवान सी वाइफ है वो भी हंस रही है हार्टली दिल खोल के, एज ही, जैसे कि उनके हस्बैंड हंस रहे हैं फ्रेड, वैसे उनकी वाइफ भी हंस रही है। एंड देयर असेंबल फ्रेंड बीइंग नॉट ए बिट बिहाइंड रोड आउट डेस्टनी, और जो उनके जितने भी उस पार्टी में जितने भी फ्रेंड्स आए हैं सब के सब खूब मज़े कर रहे हैं और कुछ अच्छी बड़ी गिरजा कर हंस रहे हैं, हा 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 करके। ही सेड दैट क्रिसमस वाज ए हम्बग क्राइड स्क्रूज नेफ्यू, स्क्रूज का जो नेफ्यू कहते हैं कि स्क्रूज कहते थे कि क्रिसमस जो है बकवास है। शेम फॉर विन फ्रेड, वो कहते हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, जो स्क्रूज के जो नाइस कहते हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। बाय मैरिज विद फुल ऑफ इंडिग्नेशन, उन्होंने मतलब शादी को लेकर भी काफ़ी गुस्सा किया। शी वॉज वेरी प्रिटी, क्योंकि लगा ये कितनी सुंदर है, एक्सीडनिंग प्रिटी, बहुत अत्यधिक सुंदर है, यानी कि पत्नी के बारे में कह रहे हैं। शी हैड ए डिम्पल, उनकी गालों पे डिम्पल पड़ते हैं। सरप्राइज लुकिंग फेस है, कितना मतलब सुंदर सा फेस है। विद लिटिल डॉट, उसके फेस पे एक छोटे से डॉट है जो कि उसकी चिन के ऊपर है, वो मेंट पिघलता है जब वो वन अदर मैन शी, जब वो हंसती है। हर आइज़ वर शाइनियस्ट पेयर ऑफ आइज़ यू एवर सॉ, मैंने इतनी चमकीनी आंखें पहले कभी किसी की नहीं देखी। ऑन एनी लिटिल फेस, आंदो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, उसने अपनी पत्नी की तारीफ़ करते हुए कि वो कितनी सुंदर है, और मिस्टर स्क्वीज उसकी मैरिज को लेकर कितना गुस्सा कर रहे थे। ही इज़ ए कॉमिकल ओल्ड फैन, वो तो बिल्कुल ना मतलब एक बूढ़े बुजुर्ग है कॉमेडी करने वाले। मिस्टर स्क्रूज के नेफ्यू ने कहा डैट इज़ द ट्रूथ थॉट इट इज़ वेरी प्लीजेंट, और उसने मिस्टर स्क्रूज ने कहा कि यही सच्चाई है। आई एम श्योर ही इज़ वेरी रिच। फ्रेड, स्क्रूज की जो है ना, जो की भतीजे ने कहा कि फ्रेड, मुझे पता है कि वो बड़े अमीर हैं। एटलीस्ट यू ऑलवेज टेल मी सो, तुमने मुझे हमेशा बताया, यानी फ्रेड की वाइफ है, तुमने मुझे हमेशा बताया है कि मिस्टर स्क्रूज बहुत अमीर हैं। वट ऑफ डैट माई डियर, पर इससे क्या, स्क्रूज की नेफ्यू जो भतीजे जो मतलब फ्रेड की वाइफ कहती है, इससे क्या। हिज वेल्थ इज़ ऑफ नो यूज टू, उनकी जो पैसा है उनकी किसी काम तो आया नहीं। ही डज नॉट डू एनी गुड विद, उन्होंने अपने पैसे से कुछ भी अच्छा नहीं किया। ही डज नॉट मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल विद इट, उन्होंने अपने लिए कुछ भी कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल करने का कुछ भी सामान नहीं खरीदा। ही हैज़ नॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ थिंकिंग, हाँ उन्हें कोई भी इससे मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है। और फिर वो हंसना शुरू कर देती है। डैट ही इज़ एवर गोइंग टू बेनिफिट अस विद इट, ही इज़ ओनली रिलेशन, हमें उनके रिलेशन से किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आई हैव नो पेशेंस विद हिम, मुझे उनके साथ कोई भी पेशेंस नहीं है, स्क्रूज की वाइफ ने कहा, मतलब उनकी नाइस ने कहा। हर सिस्टर एंड ऑन द अदर लेडीज प्रेजेंट एक्सप्रेस द सेम ओपिनियन, हर सिस्टर एंड द ऑन अदर लेडीज प्रेजेंट एक्सप्रेस द, सबकी यही ओपिनियन थी। ओ आई हैव सेड स्क्रूज नेफ्यू, तो स्क्रूज की जो नेफ्यू कहता है कि हाँ मुझे पता, आई एम सॉरी फॉर, मुझे उनके लिए दुख है। आई कुड नॉट बी एंग्री विद हिम इवन, मुझे उन पर कभी गुस्सा नहीं आता। इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश भी करूँ तब भी मुझे उन पर कभी गुस्सा नहीं आता। हु सफ़र बाय हिज इन विम्स, उनकी इतनी छोटी सोच है। ही हिमसेल्फ ही टेक्स इट इन टू हिज हेड टू डिसलाइक अस, वो उनके दिमाग में उसकी सोच है जो हमें वो पसंद नहीं करते। एंड ही वॉन्ट कम एंड डाइन विद अस, और वो आए भी नहीं हमारे साथ खाना खाने। वट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस, ही मिसिज आउट मच इन लाइफ, इसका क्या परिणाम, उन्होंने कितना कुछ मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी में। इन डीड, वास्तव। आई थिंक ही लॉसेज ए वेरी गुड डिनर, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा डिनर मिस कर दिया। इंटरप्टेड स्क्रूज नाइस, एवरीबॉडी एज सेड द सेम, और स्क्रूज के नाइस को ये सब कुछ बोलते हुए कहते हुए सब ने इसको बीच में इंटरप्ट किया और सब ने यही बात को सेम कहा। दे वर कॉम्पिटेंट टू जज बिकॉज दे हैड जस्ट हैड डिनर एंड विद द डेजर्ट अपॉन द टेबल, वो सब कुछ ये इसलिए जज कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा भी डिनर किया था और सब में इतना अच्छा डेजर्ट भी खाया था जो टेबल पे था। सेट अराउंड द फायर वाई लैम्प लाइट, और पास में आग जल रही थी और लैम्प की लाइट भी थी। वेन सेड स्क्रूज नेफ्यू, तो स्क्रूज के नेफ्यू ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। डू गो ऑन फ्रेड, और सेड स्क्रूज नाइस, स्क्रूज के नाइस ने से कहा अभी और बोलो आप, और अपने क्रैपिंग करा, अपने हैंड से क्रैपिंग करा कि मतलब स्क्रूज इतना कुछ कह रहे हैं, जो भी कुछ गलत उनके बारे में, जो भी मतलब रियलिटी कह रहे हैं, तो उनकी वाइफ ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ही नेवर फिनिश, अभी मत रुको। बट ही बिगिन्स टू से ही सच ए रिडिकुलस फेलो, यानी वो कहना चाहते थे कि बहुत ही रिडिकुलस इंसान थे। स्क्रूज नेफ्यू स्टार्टेड लाफिंग अगेन, स्क्रूज की नेफ्यू जो है फिर हंसना शुरू हो जाती है। एंड सून एवरी वन, हर कोई हंसना शुरू कर देता है।
आई वॉज ओनली गोइंग टू से, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ स्क्रूज के नेफ्यू ने कहा, डैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज टेकिंग ए डिसलाइक टू अस एंड नॉट मेकिंग मैरी विद अस, कि इसका क्या परिणाम जब हमें वो पसंद नहीं करते और हमारे साथ ये खुशियाँ नहीं बनाते। ये लॉसेज सम प्लीजेंट मोमेंट, वो अपनी ज़िंदगी से कुछ सुखद पल खराब मिस कर रहे हैं। विच कुड डू हिम नो हार्म, जिसको उन्हें कोई नुकसान भी नहीं है। आई मीन टू गिव हिम द सेम चांस एवरी ईयर, मैं उन्हें हर साल यही चांस दूंगा, यानी इनवाइट करूंगा कि आप क्रिसमस में हमारे घर आएँ, वेदर ही लाइक इट और, चाहे वो उसे पसंद करें या ना करें। फॉर आई पिटी हिम, मैं उन पर तरस खाता हूँ। ही में हमबग क्रिसमस टिल ही डाइज, और वो हमेशा इसे बनाते रहेंगे जब तक ये वो नहीं मर जाते, मतलब बुराते रहेंगे इसे बनाने के लिए। आई बेट ही कांट हेल्प थिंकिंग बेटर ऑफ इट इफ़ आई गो देयर इन गुड टेम्पर, अगर मैं उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, अगर मैं अच्छे टेम्पर में भी जाऊँ, ईयर आफ्टर हर साल जाऊँ एंड सेइंग अंकल स्कूल हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इफ़ ऑन इट इवेंचुअली परसुएड हिम टू लीव हिज पुअर करेक्ट 50 पाउंड इन हिज विल, अगर उनकी आकाश उनकी सोच को राज़ी किया जा सके कि अपनी जो प्रॉपर्टी में से 50 पाउंड्स अपने क्लर्क के नाम विन कर दीजिए, इट विल बी एन अचीवमेंट एंड आई थिंक आई शुक हिम ए बिट ऑफ यस्टरडे, ये उनके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि रहेगी। और वो इसकी मतलब वो चाहते हैं, वो कह रहे थे कि वो उनको जाके मनाएंगे इस चीज़ के लिए कि वो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी में से 50 पाउंड अपने क्लर्क के नाम विन कर दें। इट वॉज देयर टर्न टू लाफ नाउ एट द नोशन ऑफ इज शेकिंग स्क्रूज, और इस बात को सुन के फिर वो हंसने लग जाते हैं कि वो मतलब जैसे स्क्रूज को मनाएंगे कि वो कभी मानेंगे नहीं, वो इतने टीचर से इंसान है। बट बींग थॉटफुली गुड नेचर नॉट केयरिंग वट दे लाफ्ड एट एज लॉन्ग एज दे लाफ्ड, और फिर वो बिना केयर करते हंसी जाते हैं। ही इनकरेज हम देम इन देयर मैरीमेंट एंड पास द बॉटल जॉयसली, और फिर वो अपनी बोतल एक दूसरे को पास करते हैं। आफ्टर टी, चाय के बाद, दे हैड सम म्यूज़िक, फिर वो कुछ म्यूज़िक चलाते हैं, बजाते हैं। दे वर ए म्यूज़िकल फैमिली, बहुत ही म्यूज़िकल फैमिली है। स्क्रूज नाइस प्लेड वेल ऑन द हार्प, और जो स्क्रूज की जो नाइस है भतीजी है वो बहुत अच्छा वीणा बजा लेती है। एंड अमंग अदर ट्यून्स शी प्लेड ए सिंपल निटिन ट्यून, और बड़ी सिंपल सी ट्यून बताती है, डेट इज सिस्टर वुड विसन, जो उसकी सिस्टर बजाया करती थी। वन इज टेन ऑफ म्यूज़िक, जब वो म्यूज़िक बताते हैं, साउंड स्क्रूज सॉफ्टन मोर एंड मोर, मतलब स्क्रूज इसको सुन रहे हैं, वो जो स्क्रूज की सिस्टर म्यूज़िक बजाती थी, ये उन्हीं के बच्चे वो भी वही म्यूज़िक बजा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो और ज़्यादा बजाएं। बट दे डिड नॉट डिवोट द होल इवनिंग टू म्यूज़िक, पर वो सारी शाम म्यूज़िक में नहीं बिताना चाहते। आफ्टर ए वाइल दे प्लेड गेम, फिर वो गेम खेलने लग जाते हैं, मतलब वो जो म्यूज़िक बजाते हैं तो स्क्रूज को अपनी सिस्टर की याद आती है, इसकी सिस्टर भी वही वीणा बजाती थी, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शाम को म्यूज़िक में ना बिता के उसके बाद वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इट इज़ गुड टू बी चिल्ड्रन समटाइम्स, अच्छा है कभी कभी बच्चे बनना। एंड नेवर बेटर देन एट, किस्मत से अच्छा मौका कब मिलेगा। स्क्रूज वाज सो इम्प्रेस्ड विद द गैदरिंग, स्क्रूज इस गैदरिंग से बड़े ज़्यादा खुश होते हैं, एंड देयर हैप्पीनेस, एंड ही वांटेड टू स्टे अंटिल द गेस्ट डिपार्टेड, वो वहीं पर रुकना चाहते हैं जब तक कि गेस्ट चले ना जाएं। वो उसको मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे पार्टी को। ये वही पार्टी है जब फर्स्ट चैप्टर में नहीं बुलाया गया था और वो नहीं आए। बट द स्पिरिट सेड डैट दिस कुड नॉट बी डन, आत्मा कहती है पर ऐसा नहीं हो सकता। हियर इज़ ए न्यू गेम, तो स्क्रूज कहता है कि एक नया गेम है। 1/2 आवर स्पीड ओनली 1, एक आध घंटा और। इट वॉज ए गेम कार्ड येस और नो, ये जो गेम है इसका नाम है येस या नो। वेयर स्क्रूज नेफी हैड टू थिंक ऑफ समथिंग, यहाँ पे जो स्क्रूज का नेफ्यू है वो कुछ सोचते हैं। एंड द रेस्ट मस्ट फाइंड आउट बाय आस्किंग क्वेश्चन, जो बाकी सब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं उन्होंने क्या सोचा और क्या सोचा उसने, और उस क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ही वुड आंसर टू देयर क्वेश्चन येस और नो, और फिर जो क्वेश्चन बोलते हैं तो उनकी जो नेफ्यू वो येस या नो बोलती है। एज द केस मे बी देयर वाज ए ब्रिस्क फायर ऑफ क्वेश्चनिंग टू विच ही वाज एक्सपोज, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी उसने सोचा वो फिर बाहर निकल ही आता है। दे आस्क हिम इफ़ ही वाज थिंकिंग ऑफ एन एनिमल, तो फिर वो कहते हैं क्या वो किसी जानवर के बारे में सोच रही है। ए लाइव, जिंदा जानवर के बारे में, रेदर ए डिसएग्रीएबल जानवर के बारे में, एक सेविज जानवर के बारे में, ये एनिमल डेट जो घुर्राता है उस जानवर के बारे में, या फिर जो ग्रंट करता है उस जानवर के बारे में। एंड
और टॉक्स जिसके बारे में थोड़ी बात होती है उस जानवर के बारे में। एंड लिव्ड इन लंडन क्या वो लंदन में रहता है। एंड वॉक अबाउट द स्ट्रीट क्या वो गलियों में घूमता है। एंड वॉज नॉट मेड ए शो ऑफ क्या वो दिखावा करता है। एंड वॉज नॉट लेड बाई एनी बॉडी क्या कोई से इसका ध्यान रखता है। एंड डिड नॉट लिव इन ए सर्कस क्या वो सर्कस में नहीं होता। एंड वॉज नेवर किल्ड इन ए मार्केट क्या उसे मार्केट में काटा नहीं जाता। एंड वाज नॉट ए हॉर्स क्या वो घोड़ा नहीं है, क्या वो गधा नहीं है, क्या वो गाय नहीं है, क्या वो बुल नहीं है, क्या वो टाइगर नहीं है, क्या वो डॉग नहीं है, क्या वो पिग नहीं है, क्या वो कैट नहीं है, क्या वो बियर नहीं है। एट एवरी फ्रेश क्वेश्चन डैट वाज पुट टू हिम इतने सारे क्वेश्चंस करे जाते हैं। द नेफ्यू बस्ट इनटू फ्रेश रोर ऑफ लाफ्टर जो नेफ्यू है जोर से हंसना शुरू हो जाती है। ही वॉज सो टेकन डैट ही वॉज ऑब्लाइज टू गेट ऑफ द सोफा एंड स्टैम्प और वो इतनी हंस के उसका बुरा हाल हो जाता है कि वो सोफे से नीचे आ जाती है एंड स्टैम्प कर देती है। एट लास्ट हिज सिस्टर इन लॉ क्राइड आउट और आखिर में उसकी जो सिस्टर इन लॉ चिल्लाने लग जाती है। आई हैव फाउंड इट आउट आई नो वट इट इज़ फ्रेड तो उसकी सिस्टर लगाती मैंने पता लगा लिया है कि वो कौन सा जानवर है जिसके बारे में सोच रहे। तो फ्रेड ने कहा आई नो बताओ कौन सा है। बट इज़ इट क्राइड फ्राइड ने कहा बताओ कौन सा है। तो उसने कहा इट्स यूर अंकल स्क्रूज ये तुम्हारे अंकल स्क्रूज हैं। दिस वॉज द करेक्ट आंसर फिर वो कहती है ये बिल्कुल सही आंसर है। ही वॉज गिवन अ प्लेंटी ऑफ मेरीमेंट्स उन्होंने बड़ा ही आराम दिया। आई एम श्योर फ्रेड ने कहा एंड इट वुड बी अनग्रेटफुल नॉट टू ड्रिंक टू हिज हेल्थ और ये सही नहीं होगा कि हम उनकी हेल्थ के लिए ड्रिंक ना करें। टेकिंग ए ग्लास ऑफ म्यूड वाइन एंड ही सेड अंकल स्क्रूज और फिर वो वाइन का ग्लास लेके कहते हैं अंकल स्क्रूज दे ऑन क्राइड होस्ट और फिर सब चिल्लाते हैं मिल के मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ए ओल्ड मैन कि एक बुजुर्ग इंसान आपको मैरी क्रिसमस हो और हैप्पी न्यू ईयर हो। वट एवर ही इज़ सेड स्क्रूज नेफ्यू वो कुछ भी हो स्क्रूज के नेफ्यू ने कहा ही वुड नॉट टेक इट फ्रॉम मी एंड बट मे बी हैव इट नेवर अंकल स्क्रूज कि कोई उन्हें मुझसे नहीं ले जा सकता। अंकल स्क्रूज हैड बिकम फुल ऑफ चीयर एंड लाइट ऑफ हर्ट अंकल स्क्रूज का जो दिल है वो बड़ा ही खुश हो जाता है उनका दिल बहुत हल्का हो जाता है। ही वुड हैव लाइक टू स्टे ऑन वो वहाँ रुकना चाहते हैं बट द होल सीन पास्ड ऑफ इन द ब्रीथ ऑफ लास्ट वर्ड स्पोकन बाय हिज नेफ्यू और सारा सीन खत्म हो जाता है उनके नेफ्यू के आखिरी शब्दों से जो उसने कहा था मिस्टर स्क्रूज को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। एंड ही एंड द स्पिरिट वर अगेन अपॉन देयर ट्रैवल और जो वो आत्मा है और जो अपने रास्ते पे आ जाते हैं। दे विजिट मैनी होम्स एंड पीपल फार एंड नियर वो सब जगह जाते हैं घरों में उन लोगों के जो दूर हैं और जो पास हैं। ऑन विजिट हैड ए हैप्पी एंड और वो जब वहाँ पे जाते हैं उनका जो एंड होता है वो बड़ा ही खुश हैप्पी होता है। द स्पिरिट स्टूड बिसाइड सिक बेड जो आत्मा है वो खड़ी होती है बीमार लोगों के बिस्तर के पास। एंड द सिक बिकेम चीयरफुल जब बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। ऑन फॉरेन लैंड किसी बाहर की जगह पे एंड क्लोज एट होम जो घर के पास आ जाते हैं। दे स्टूड बाय स्ट्रगलिंग मैन एंड दे बिकम पेशेंट एंड होपफुल जो इंसान बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो आत्मा जैसे उसके पास जाती है तो फिर वो बड़े होपफुल हो जाते हैं उनकी सक्सेस मिल जाती है। दे स्टूड बाय पुअर पीपल एंड दे बिकम ब्लेस्ड वो गरीब लोगों के पास जाती है वो आत्मा तो वो ब्लेस्ड हो जाते हैं। ही डेस्टिट्यूट होम्स हॉस्पिटल जेज एंड वेयर एवर देयर वॉज मिजरी जहाँ भी कहीं पे भी दुख है वो आत्मा उन सब जगहों पे जाती है। द स्पिरिट लेफ्ट हिज ब्लेसिंग एंड टॉट स्क्रूज हिज लेसन और जो स्पिरिट है वहाँ पे अपने आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग छोड़ के उस स्क्रूज को एक लेसन का सबक देती है। इट वॉज ए लॉन्ग नाइट ये काफ़ी बड़ी रात थी। इट वॉज स्ट्रेंज डैट वाइल स्क्रूज रिमेन अनचेंज आउटवर्डली और स्क्रूज है वो काफ़ी अनचेंज है कुछ बदलाव हैं। द घोस्ट ग्रू ओल्डर और जो भूत है अब वो और बुजुर्ग दिखने लग गया क्लियरली ओल्डर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग। स्क्रूज हैज़ ऑब्जर्व दिस चेंज स्क्रूज को ये चेंज दिखाई दे रहा है बट नेवर स्पोक टू इट बट कुछ कहता नहीं है। व्हेन दे लेफ्ट ए चिल्ड्रन 12th नाइट पार्टी और जब वो बच्चों की नाइट पार्टी को छोड़ते हैं स्क्रूज लुक्ड एट द स्पिरिट जब स्पिरिट की तरफ देखता है। दे स्टूड टुगेदर इन एन ओपन प्लेस एंड ही नोटिस डैट इट्स हेयर वाज ग्रे तो वो देखता है कि आत्मा के जो बाल जो ब्राउन थे ना वाइट हो गए हैं। आर स्पिरिट्स लाइफ सो शॉर्ट आज स्क्रूज ने पूछा क्या आत्माओं की ज़िंदगी इतनी छोटी होती है। माई लाइफ अपॉन दिस ग्लोब इज़ वेरी ब्रीफ रिप्लाइड द घोस्ट तो आत्मा ने कहा कि मेरी जो ज़िंदगी है इस ग्लोब में बड़ी छोटी है। इट एंड्स टू नाइट ये आज रात को ख़त्म हो जाएगी। टू नाइट क्राइड स्क्रूज से लाया आज रात को। टू नाइट हार्क द टाइम इज़ ड्रॉइंग नियर सुना आज रात को और समय बहुत पास आ रहा है।
फ्रॉम द फोल्ड ऑफ इट्स रोप द स्पिरिट ब्रॉट आउट टू चिल्ड्रन। जो उन्होंने रोप पहन रखा था उसके फोल्ड में से उन्होंने दो बच्चे बाहर निकाले। रेच्ड, एब्जेक्ट, फ्राइटफुल, हिडीसियन एंड मिजरेबल, यानी दुष्ट, घृणित, डरे हुए, विभत्स और दयानीय। दे knelt डाउन एट इट्स फीट एंड clung अपॉन द आउटसाइड ऑफ इट्स गारमेंट। वो उसके भूत के पैरों पे गिर गए और उसके जो कपड़ों को उसने clung करके या टंग गए या पकड़ लिया। ओ मैन लुक हियर एक्सप्लेन द घोस्ट। घोस्ट ने कहा कि इंसान इधर देखो। दे वर ए बॉय एंड गर्ल। स्क्रूज स्टार्टेड बैक हॉरिफाइड। ये एक लड़का है और एक लड़की है। जो स्क्रूज है वो पीछे होने लग गया डरा हुआ सा। स्पिरिट आर दे यूअर्स। आत्मा ने कहा क्या ये तुम्हारे हैं? स्क्रूज कुड से नो मोर। स्क्रूज कुछ नहीं कह सका। दे आर मेंस। ये इंसान के है। सेड द स्पिरिट। आत्मा ने कहा कि ये इंसान के बच्चे हैं। लुक डाउन अपॉन दम। इन पे देखो। द बॉय इज इग्नोरेंस। जो लड़का है वो जो है अज्ञान है और जो लड़की है वो चाहिए है। दे हैव नो रिफ्यूजी और रिसोर्स क्राइड स्क्रूज। स्क्रूज ने कहा कि ये कोई रिफ्यूजी नहीं है और इनके लिए कोई रिसोर्स नहीं है। आर देयर नो प्रिजन। इनके लिए कोई जेल नहीं है। आत्मा ने कहा टर्निंग ऑन हिम फॉर द लास्ट टाइम विद हिज ओन वर्ड। और पीछे आखिरी दफ़ा टर्न घूम पीछे मतलब टर्न करके देखते हुए आर देयर नो वर्क हाउस। इनके लिए कोई काम का घर नहीं है। ये सारे सेंटेंसेस वो हैं जो स्क्रूज ने जब उनसे चंदा मांगने आए थे फर्स्ट चैप्टर में। तो जो दो लोग चंदा मांगने आए थे तो उसने कहा था इनके लिए कोई जेल नहीं है, ये वहाँ रहने। तो वही बातों को एज ए ताना मारते स्पिरिट ने उसके साथ स्क्रूज के साथ रिपीट करी, जिसको सुनकर वो सब सेंटेंसेस को सुनकर स्क्रूज काफ़ी शर्मिंदा हुआ। थैंक यू। अब अगले चैप्टर के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।